एक पहली उन्होंने खेप भी प्रेषित की है, जिसका प्रयोग जो है इस रविवार को किया जाना चाहिए। This news is sponsored by प्रेम टिम्बर मर्चेंट सुन्नी। शिमला में स्थित ऐतिहासिक मंदिर तारा देवी में 14 जुलाई रविवार से लंगर हरे पत्तल में श्रद्धालुओं को परोसा जाएगा। उपायुक्त अनुपम कश्यप ने जानकारी देते हुए कहा कि अपनी संस्कृति और धरोहर को सहेजने की दिशा में संतुलित पर्यावरण के लिए मंदिरों में टौर के पत्तों से तैयार पत्तल में लंगर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण के अधीन राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत सुन्नी खंड में कार्य कर रहे सक्षम क्लस्टर लेवल फेडरेशन को ये पत्तल बनाने का जिम्मा दिया गया है। उन्हें प्रथम चरण में 5000 पत्तल बनाने का ऑर्डर दिया गया है। उपायुक्त ने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में स्वयं सहायता समूह के रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से प्रयास कर रहा है। उक्त फेडरेशन में 2900 से अधिक महिलाएं पत्तल बनाने का काम करती है, लेकिन पत्तलों की डिमांड कम होने की वजह से उत्पादन अधिक नहीं करते थे। इस दिशा में अब प्रशासन ने फैसला लिया है कि जिला के सभी मंदिरों में हरे पत्तल में लंगर परोसे जाएंगे और ऐसे में प्रथम चरण में तारा देवी मंदिर से शुरुआत की जा रही है। सक्षम क्लस्टर लेवल फेडरेशन के प्रतिनिधियों ने उपायुक्त को पत्तलों के उत्पादन के बारे में जानकारी दी और स्वयं बनाए पत्तल भी भेंट किए। फेडरेशन ने कहा कि उक्त क्षेत्र में टौर के पेड़ बहुत कम है। इस विषय पर उपायुक्त ने कहा कि वन विभाग के सहयोग से आगामी होने वाले पौधारोपण अभियान में टौर के पौधे भी लगाए जाएंगे ताकि भविष्य में टौर के पत्तों की कमी न हो पाए। हिमाचल की संस्कृति में निचले हिमाचल में धाम के दौरान लजीज व्यंजन परोसने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली हरी पत्तल का महत्व सबसे ऊपर है। धार्मिक और सांस्कृतिक इतिहास को समेटे देवभूमि हिमाचल के कई इलाकों में ये परंपरा आज भी जारी है। टौर से बनने वाली इस पत्तल में सामाजिक समरसता के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलता है। पहाड़ की ये पत्तल टौर नामक बेल के पत्ते से बनती है और ये बेल मध्यम ऊंचाई वाले जैसे कि शिमला, मंडी, कांगड़ा और हमीरपुर जिले में ही पाई जाती है। हम आपको बताते हैं कि टौर के पत्तल की क्या खूबियां है। टौर की बेल कचनार परिवार से ही संबंधित है और इसमें औषधीय गुण को लेकर भी कई तत्व पाए जाते हैं। इससे भूख बढ़ाने में सहायता मिलती है। एक तरफ से मुलायम होने वाले टौर के पत्ते को नैपकिन के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। टौर के पत्ते शांतिदायक व लसदार होते हैं। यही वजह है कि इनसे बनी पत्तलों पर भोजन खाने का आनंद मिलता है। अन्य पेड़ों के पत्तों की तरह टौर के पत्ते भी गड्ढे में डालने से 2-3 दिन के अंदर ही गल सड़ जाते हैं और लोग इसका उपयोग खेतों में खादों के रूप में भी करते हैं। टौर के पत्तों से बनी पत्तलों से मिलेगा रोजगार। यह हरी पत्तल पर्यावरण को बचाने के लिए बहुत मददगार साबित होती है और इतना ही नहीं, इससे गरीबों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। और इसी के साथ सक्षम क्लस्टर लेवल फेडरेशन को बढ़ावा देने का उद्देश्य अन्य स्वयं सहायता समूह को भी इस ओर प्रेरित करना है। प्रदेश में प्लास्टिक से बनी पतली, गिलास और चम्मच के उपयोग पर सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाए गए हैं। इस बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त अभिषेक वर्मा, पीओ डीआरडीए कीर्ति चंदेल, पल्लवी पटियाल प्रबंधक NRLM, सक्षम क्लस्टर लेवल फेडरेशन की अध्यक्षा रीमा वर्मा, दीपा, तारा, पुष्पलता और कृष्णा विशेष तौर पर मौजूद रहे। मायनेट टीवी के लिए शिमला से अमित कुमार की रिपोर्ट। मेरे ध्यान में लाया गया था कि जो हमारे जितने भी टेम्पल्स हैं, हमारे जो ट्रस्ट हैं, वहाँ पर लगातार भंडारों का आयोजन किया जाता है। हर रविवार को जो है संकट मोचन तारा देवी मंदिर में और जाखू टेम्पल में भंडारों का आयोजन किया जाता है। तो यहाँ पर अभी हमने देखा है कि कई जगह तो जो स्टील की क्रॉकरी है उसमें जो है वो खाना खिलाया जाता है, भंडारा। लेकिन कुछ मंदिर ऐसे हैं जहाँ पर अभी भी वो दूसरी जो प्लेट्स हैं जो कि हाइजीनिक ज़्यादा नहीं मानी जाती, उनमें खाना खिलाया जाता है, जिसमें प्लास्टिक और फॉयल इत्यादि इस्तेमाल किया जाता है। तो हमने ये काफ़ी विचार विमर्श के बाद ये निर्णय लिया कि यह इन मंदिरों में भंडारे के दौरान जो खाना परोसा जाएगा वो पत्तलों में परोसा जाना चाहिए, जो हमारी ट्रेडिशनल पत्तलें हैं जिस पर कि काफ़ी समय से हम लोग खाना खाते आए हैं। तो इसी कड़ी में जो हमारे तारा देवी मंदिर हैं उसमें हम प्रारंभ कर रहे हैं इस एतवार से खाना जो है वो जो हमारे पारंपरिक पत्तलें हैं उसमें जो दिया जाए। इसके लिए जो हमने ग्रामीण विकास जो विभाग है उसमें हमारी जो डीआरडी विंग काम करती हैं, उसमें जो सुन्नी ब्लॉक है उसमें एक हमारी फेडरेशन सक्षम नाम से उसमें जो महिलाएं जितनी जुड़ी हुई हैं, जिनको ये आपस में दीदी कहते हैं, वो सब मिल कर के इन
पत्तलों को बनाएंगी। और आज इस सिलसिले में हमारे पास एक पहली उन्होंने खेप भी प्रेषित की है, जिसका प्रयोग जो है इस रविवार को किया जाना चाहिए। अभी थोड़ी सी समस्याएं शुरू में आ सकती हैं सप्लाई की, क्योंकि इसमें रॉ मटेरियल की एसेटेशन की काफ़ी जो है उस पर काफ़ी कोशिश की जा रही है। और हमने ये तय किया कि ये टॉर नाम का ये एक वृक्ष जो है इसका ही प्रयोग, इसके पत्तों का ही प्रयोग किया जाता रहा है। तो हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से इसमें आग्रह किया है कि इस दौरान जो वृक्षारोपण हम कार्यक्रम करने जा रहे हैं, अधिक से अधिक संख्या में जो है टॉर के वृक्ष लगाए जा सकें, ताकि वो आने वाले समय में एक अच्छे रॉ मटेरियल के लिए जो है वो उपलब्ध हो सकें। और उसमें पारंपरिक रूप से जिन पत्तलों का निर्माण हम लोग करते आए हैं उसको करें, ताकि हम अपनी परंपरा को और अपने खाने के हाइजीन को जो है वो अच्छे से ध्यान में रख सकें। इससे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक एश्योर्ड जिसको हम कहते हैं कि इनकम, वो भी इन महिलाओं की सुनिश्चित की जा सकेगी, जिससे कि ज़िला शिमला में इनकी जो आर्थिकी है उसको भी बढ़ावा मिल सकेगा। तो इस पर जो है विभाग जो जिला प्रशासन है वो काफ़ी गंभीरता से विचार करें। धन्यवाद। ओम क्रिएशन सुन्नी और रिप्यूटेड हाउस फॉर रेडीमेड गारमेंट्स। आपके शहर सुन्नी में रेडीमेड गारमेंट्स, लहंगा चोली, लेडीज फैंसी सूट, धातु रेस्ता, कोट पैंट, शेरवानी व किड्स वेयर, फैंसी ड्रेस के लिए मशहूर दुकान, नजदीक किरण ज्वेलर्स सुन्नी शिमला। बस एक बार सेवा का मौका जरूर दें।